नमस्कार। नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हर एपिसोड में आपके सामने एक नई नई पर्सनालिटीज को लेके आते हैं। आज आपके बीच में श्री सतीश अग्रवाल जी, जो श्री वैष्णव सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के आप फाउंडर अध्यक्ष हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं इन्हीं के बारे में, इनकी संस्था के बारे में। तो आपका सतीश जी हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो सबसे पहले आप बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताएं कि भी आप कहाँ से, जैसे कहाँ जन्म हुआ, उसके बाद शिक्षा दीक्षा और फिर कैसे आप समाज सेवा की तरफ अग्रसर हुए। नमस्कार। सबसे पहले मैं नजर दिल्ली न्यूज चैनल की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना। मेरा नाम सतीश अग्रवाल और मैं श्री वैष्णव सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष पद पे कार्यरत कर रहा हूँ। मेरा जन्म सन 1966 17 मई को दिल्ली के शाहदरा में हुआ और हम लोग मूल निवासी शाहदरा के ही मान जाते हैं। करीब 80-90 साल से हम लोग दिल्ली शाहदरा में रह रहे हैं। अभी फिलहाल करीब 10 साल से हम लोग लक्ष्मी नगर में शिफ्ट हुए हैं। तो पिछले 41 वर्षों से श्री वैष्णव सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से हमारी एक धार्मिक संस्था है जो कि धर्मार्थ सेवा, माता रानी की सेवा हेतु निरंतर कार्य करती आ रही है। तो इस सेवा, जब आपने संस्था का गठन किया तो उस वक्त क्या मन में विचार आया, क्या सोच कर क्या आपने इस संस्था का गठन किया कि माता वैष्णव चैरिटेबल सेवा मंडल ट्रस्ट? इसके पीछे क्या मतलब आपको एक अनुभूति हुई या कैसे आपको लगा? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। दरअसल क्या है, जब से मैंने होश संभाला है तब से ही, स्कूल टाइम से ही हमारी पूज्य माता जी श्रीमती प्रकाशवती देवी जी, उनकी 50-60 महिलाओं की एक मंडली थी, कीर्तन मंडली थी, जो कि वो अपने नगर में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पड़ोस में हर एकादशी पे, मंगलवार पे, नवरात्रि में प्रतिदिन माता के चौकी कीर्तन वगैरह आयोजन करती थी। उसमें हमारे जिम्मे काम होता था कि उनके यहाँ, जिनके यहाँ भी आज कीर्तन है, तो वहां पर हम लोग श्रृंगार करने, माता का दरबार सजाने, और जो साज सज्जा होती, ज्यादा साज तो उसमें होता नहीं था, ढोलक, हारमोनियम, मंजीरे, चिमटे वगैरह यही होते थे, वो हम उनके छोड़ के आते थे और वहां पे दरबार सजाते थे। उसके बाद में खुद वो जिनके यहाँ होता था कीर्तन, वो सामान को हमारे यहाँ वापसी छोड़ के आते थे। तो ये सब कार्य करते करते, एक तो होता है कि कभी एक दिन कार्य किया, 2 दिन किया, हमारा तो कैसा होता था कि महीने में 3-4 बार तो होता ही था, और नवरात्रि में प्रतिदिन ही ऐसा होता था। तो उसको देख के हमारे मन में लगन लग गई धर्म के प्रति। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जो पूज्य माता जी थी, उनकी प्रेरणा से ही हमें ये कार्य करने की शक्ति मिली, प्रेरणा मिली। और उनका देहांत 1983 में ही हुआ। तो उनके देहांत के बाद में फिर हमने उनकी याद में ही यह संस्था बनाई, माता वैष्णो देवी के नाम से। तो इसमें पहले हम सबसे पहले क्या करते थे, दिल्ली के जो मंदिर है माता के, कालका जी मंदिर, छतरपुर मंदिर और झंडेवाला मंदिर, 3 मंदिर माता के प्रमुख है। उन मंदिरों में, माता के मंदिरों में लोगों को दर्शनों के लिए बस सेवा प्रोवाइड करते थे, जो कि निःशुल्क सेवा होती थी। उसके बाद में लास्ट वाले दिन, नवरात्रों में 9वीं वाले दिन, हम लोग भंडारे का आयोजन करते थे, जो कि केवल जो बस में यात्री जाते थे उनके लिए होता था। उसमें से कुछ एक्स्ट्रा बच जाता था तो हम आसपास में जो भी मंदिर के लोग होते थे उनको दे देते थे। तो ये हमारा छोटा सा बहुत कार्य शुरू होता। उसके बाद से डे बाय डे करते करते हमने इस कार्य को करते रहे और काफी लोग इसमें जुड़ते गए। जुड़ने के बाद में आज बहुत बड़ा हमारा ट्रस्ट का नाम हो गया है, बहुत बड़ा कार्य आज हो रहा है। तो लगभग कितने मेंबर मान के चले आपके ट्रस्ट के साथ जुड़े होंगे? अभी हमारे ट्रस्ट में करीब 450 परिवार हमारे हैं, जिसमें कि कुछ परिवार तो हमारे ऐसे हैं जो कि वार्षिक सदस्य के रूप में है, जिसमें हर बार 10-5 लोग कम ज्यादा होते रहते हैं। जो हमारे स्थिर सदस्य हैं, लाइफ मेंबर हैं, वो हैं 250, और 250 के बाद में 200-225 मेंबर करीब ऐसे हैं, जिसमें कि कभी 10 कम, कभी 10 ज्यादा। तो आई थिंक 450 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए। तो जैसे आपका संस्था है, तो साल में 2 बार नवरात्रे हैं, तो नवरात्रों पर विशेष कार्य करते हैं, तो वो विशेष कार्य क्या करते हैं नवरात्रों में? और इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम करते हैं आप पूरे साल भर में?
जैसे कि आपने बताया, नवरात्रों में तो हम लोग प्रतिदिन जो कार्य करते थे, पहले तो बस सेवा हम लोग चलाते थे मंदिरों में। करीब 8-10 बसें हमारी रोज जाती थी अलग अलग मंदिर जगहों से, और मंदिरों को दर्शन कराए तो करीब 100 बस हम लोग लेके जाते थे। अच्छा, एक नवरात्र, एक 9 दिन के अंदर 9 दिन के तो 8-10 बसें हमारी रोज जा रही है, अगर तो करीब 100 बसें हमारी जाती थी दर्शनों के लिए। तो उसके बाद में कुछ लोगों का मंदिर जाने के लिए बस में काम कम हुआ, सबने अपने कन्वेंस ले ली, ऐसा हुआ तो थोड़ा सा हमने उसको कम कर दिया बस के लिए। तो फिर हमने क्या करा, प्रतिदिन नवरात्र में अभी 3-4 साल से अपने जो मेंबर हैं, ट्रस्टी हमारे, उनके परिवारों में ही, उनके घरों में हमने प्रतिदिन भंडारे का आयोजन रखा, जो कि 3-4 साल से लगातार चल रहा है। तो वो हम भंडारे का आयोजन रखते हैं प्रतिदिन। उसके बाद में नवरात्रों के बाद में जो पहला सैटरडे या संडे आता है, उसको हम माता की भव्य चौकी रखते हैं, जिसमें भजन कीर्तन, डांडिया, भंडारा प्रसाद वगैरह, सबका मान सम्मान, ये सब हम बहुत अच्छे रूप में करते हैं। तो अभी मैंने जैसे सुना था कि आपने माता के भवन में भी कोई धर्मशाला वगैरह का भी कुछ निर्माण, हाँ, कुछ ऐसा है या हमने प्लानिंग की है, प्लानिंग कर रहे हैं अभी भी, परंतु ये देखा गया है जैसे जब से अब तो धारा 370 वहां से हट गई है वैष्णो देवी से, तो उसके बाद भी काफी हमने देखा है, जानकारी मिला है कि वहां पे कोई खरीद फरोख्त अभी हुई नहीं है। अच्छा, तो अभी हम लोग कह रहे थे कि भी अब तो काफी हो जाएगा, मगर कहने में और करने प्रैक्टिकल रूप में ना तो कोई वहां पे किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली है और ना ही किसी ने कोई बेची है, ऐसा मतलब हमें मिल रहा है जानकारी। और हमने जो प्लानिंग की थी तो हमारे को कुछ चीटर लोग मिल गए थे, तो उनके द्वारा हमने उस काम को वहीं पे रोक दिया कि जितना हमारा पैसा वहां फंस गया, मर गया, हमने दोबारा वहां पे आगे पैसा दिया नहीं, उस काम को वहीं पे रोक दिया। तो अभी दोबारा प्लानिंग में देख रहे हैं कैसा करेंगे, कैसा हो पाएगा, तो वो तो माता रानी की कृपा से ही हो पाएगा। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि इसके अलावा हम क्या काम करते हैं, तो ये तो हमारे 2 साल में नवरात्रि महोत्सव हो गया, मार्च और अक्टूबर में हम लोग दोनों मनाते हैं बड़े भव्य रूप में। इसी के साथ साथ हमारा 1 जनवरी को छतरपुर मंदिर में दिल्ली के, वहां पे हम एक भव्य आयोजन रखते हैं, जिसमें माता का भंडारा सुबह शाम तक हम लोग आयोजित करते हैं सभी के लिए जो इतने भक्तजन वहां पे आते जाते हैं। कोई भी आया जाता है, सब कोई भी आए। और माता का श्रृंगार वगैरह, पोशाक, लहंगा, चुन्नी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग काफी समय से करते आ रहे हैं। और वहां पे छोटी सी भजन संध्या भी रखते हैं, किंतु 1 घंटे की, जिसमें सब लोगों को आकर के गुणगान माता का कर लेते हैं। उसके बाद में सभी अपने जो मेंबर होते हैं उनके लिए विशेष भोजन प्रसाद की व्यवस्था रखते हैं और सबका मान सम्मान भी होता है। ये हो गया। और इसके पश्चात एक हमारा कार्यक्रम फैमिली का होता है, फैमिली पिकनिक का, जो कि हम लोग फरवरी में ही प्लान करते हैं। तो वो हमने पिछले 5 साल से लगातार करते आ रहे हैं। तो ये भी हमारा कार्य होता है। इसके अलावा तो ये दिल्ली यात्रा, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर दिल्ली में होती है, फैमिली पिकनिक दिल्ली में होती है। और यात्रा हम लोग जो कराते हैं, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा, वृंदावन की यात्रा और वैष्णो देवी की यात्रा, 5 देवी की यात्रा हिमाचल की, तो ये सब धार्मिक यात्रा ही हम लोग अधिकांश कराते हैं। मतलब अपने मेंबर्स की या कोई भी उसमें जा सकते? इसमें हमारे जो मेंबर होते हैं केवल उनके लिए होती है, मेंबर्स के साथ में उनके परिवार के, या परिवार के साथ में उनके कोई भी उनके रेफर से जा सकता है। हाँ, अननोन को हम लोग इसमें नहीं लेंगे, रेफर नहीं करते। जो मेंबर हमारे मेंबर या उनके परिवार के, और चाहे वो जो परिवार का मेंबर कमेंट करता है इसको आप वो खुद जाएगा, साथ में उनको ले आएंगे तो अलग बात। ओके, वरना नहीं है ना, वरना। तो अब जैसे आपने देखा है कि पहले संस्था चलाना बड़ा मुश्किल होता था, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से कुछ फर्क आया धार्मिक संस्थाओं में, आपको ऐसा लगा या सब ऐसे ही चल रहा है पहले जैसे ही? कुछ नहीं, वो जो फर्क आया है हमारी इसमें संस्था में कुछ नहीं आया है। मेरे तो लगता है जिन लोगों ने गवर्नमेंट से ऐड लेते हैं उसमें काफी उनको फर्क पड़ा है। तो हमारी तो आपकी संस्था हमारी संस्था में तो हमने गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई मदद आज तक ना कभी ली है, ना आगे की जो प्लानिंग है, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वही अपने आप में सक्षम है, वो तो खुद गवर्नमेंट को हर जगह हेल्प करते हैं। तो हमें जरा भी उम्मीद नहीं है कि हम लोग उनसे कुछ गवर्नमेंट से लेना चाहेंगे या कभी लिया भी हो। नहीं, इसके अलावा एक चीज और आती है कि जैसे पहले होता था कि जब आप धार्मिक आयोजन करते थे तो पूरी तरह से सरकारी सपोर्ट नहीं मिलती थी, कहीं पे अड़ंगा लगा गया भाई आपको यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी कहीं, तो वो परमिशन लेने में आपको दिक्कत आती है? पहले जैसा सेम, ऐसा कोई फर्क नहीं आया? ये आपने अच्छा पूछा है। पहले जो हम लोग प्रोग्राम करते थे, पहले हम पार्क में ऑन रोड पे कार्यक्रम करते थे, जहाँ परमिशन देते थे तो उसमें
कुछ दिक्कतें आती थी, परंतु अभी तो काफी समय से हमने ऐसा कर लिया है कि हमारा कोई भी कार्यक्रम ऐसा होता ही नहीं है जो हम ऑन रोड पे करें। सारे प्रोग्राम बैंक्वेट हॉल में, होटल वगैरह में हम लोग करते हैं, तो वहां पे परमिशन की आवश्यकता पड़ती नहीं, तो इसलिए वो चीज आपकी, इसलिए वो है नहीं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बाकी मोदी सरकार के चलते काफी ज्यादा सुविधाएं सबको मिल रही हैं, और जो संस्थाएं हैं मैं देख रहा हूँ उनको हर तरह की मदद मिल रही है। एक चीज और देखा है मैंने अक्सर कि जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उसमें अक्सर महिलाओं का रोल या युवा वर्ग का रोल बहुत कम होता है, तो आपकी संस्था में महिलाओं और युवाओं की क्या भूमिका रहती है अक्सर? जहाँ तक बात युवाओं की है, युवाओं में तो अभी हमारे यहाँ भी कम है काफी, क्योंकि हमारे जो अपने मेंबर्स हैं उनके परिवार के बच्चे जो हैं वो कार्यक्रम में आते हैं जहाँ उनको लगता है एंजॉय, तो वो जैसे डांडिया नृत्य है या पिकनिक वगैरह है उसमें तो वो एंजॉय कर लेते हैं। बाकी पूजा पाठ में और जगह में वो लोग बच्चे इतने इन्वॉल्व नहीं हो पाते। बाकी जो महिलाएं हैं, महिला हमारे हर जगह एंजॉयमेंट भी करती हैं और पूजा पाठ में भी सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो क्या वजह लगती है कि जो युवा वर्ग है वो भी प्रॉपर जुड़ नहीं पा रहा धर्म के साथ? इसकी आपको, आपके नजर में क्या वजह लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? युवाओं की बात मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे हम खुद अपने बच्चों को जब तक प्रेरणा नहीं देंगे, उनको बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, थोड़ा कंपेल नहीं करेंगे मंदिर जाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, तब तक वो इसको आगे बढ़ेंगे नहीं। और दूसरा ये है, आजकल उनका जो समय है वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया है, चाहे तो एजुकेशन को लेके है, चाहे जॉब को लेकर है, तो उनको इतना समय ही नहीं है कि वो इन सब चीजों को देख पाए। फिर भी बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पर कि हर चीज में बच्चे आगे रहते हैं, वो होते हैं अपने पेरेंट्स के संस्कारों के ऊपर। अगर मैं खुद पूजा करने बैठूंगा तो मेरे बच्चे मेरे साथ बैठेंगे, ऐसे ही मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मेरे बच्चे मंदिर में जाएंगे। जब मैं ही नहीं जा रहा, मैं ही पूजा नहीं कर रहा, तो वो क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? तो मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हर परिवार को अपने बच्चों को इसमें हर कार्य में, पूजा अर्चना में, मंदिरों में साथ में रखें और साथ में लेके जाएं। अधिक से अगर बच्चे कहीं मना भी करें तो उनको कंपेल करके इसमें आगे लेके आए, ताकि उनको देखेंगे, वो समझेंगे कि हमारे पापा और मम्मी, हमारे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब जैसे भी आपका आगामी कार्यक्रम 27 अप्रैल को है, हमारा जो नवरात्रि महोत्सव कार्यक्रम है वो आगामी 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। 9 अप्रैल से, जिसमें हम लोग प्रतिदिन 9 दिन तक माता के भंडारे का आयोजन रखेंगे, बड़े लेवल पे, बहुत अच्छे स्केल पे हम लोग करते हैं इसको। तो हमारे जो मुख्य प्रायोजक ट्रस्ट के हैं, पीपी ज्वेलर्स, सतमोरा ग्रुप, बॉडी केयर इंटरनेशनल लिमिटेड, कैलाश हॉस्पिटल, अजनारा ग्रुप और यूनिसन ज्वेलर्स, उसके अलावा यदु ग्रीन, रंगीला ज्वेलर्स, इस तरह से हमारे मीना गुप्ता, पंजाबी बाग, 12 हमारे मुख्य प्रायोजक हैं। उनके द्वारा भंडारे हमारे आयोजित किए जा रहे हैं। बंगाली सूट के मालिक हमारे बीच में जुड़े हैं, जगदीश अग्रवाल जी, वो भी, और भी 1-2 जने हैं जो इस कड़ी में जुड़ते हैं, साथ में रहते हैं। तो उनके द्वारा प्रतिदिन भंडारों का आयोजन रहेगा। और नवरात्रि के नवमी के बाद में हम लोग एक भव्य जो आयोजन समारोह मनाते हैं, जिसको हम समापन समारोह बोलते हैं, तो वो भी हम लोग पहले तो मनाते थे नवरात्र के बाद में, जो पहला रविवार या शनिवार आता था। इस बार हमने इसको थोड़ा सा आगे लेके चले हैं, तो इस बार 27 अप्रैल को हम लोग कर रहे हैं, जो कि दिल्ली के यदु ग्रीन अलीपुर रोड में है। तो वहां पे हम इस कार्यक्रम भव्य रूप में मनाने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा भंडारे 9 दिन चलेंगे, तो वो अलग अलग मंदिर में रहेंगे, किसी पर्टिकुलर एक मंदिर में है विचार? नहीं, मंदिरों की बात तो ये है, जैसे जितने भी मेंबर हमारे हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, हमारा ये कहना है, या तो आप अपने घर में कराइए या अपने ऑफिस में, कार्यालय में कराइए, जहां भी आप चाहते हैं। यदि दीपक जी जैसे आप हैं, आपने हमारा भंडारा प्रायोजित किया, तो आप जहां चाहते हैं, आप अपने घर में चाहते हैं अपने घर में कराइए, अपने ऑफिस में चाहते हैं अपने ऑफिस में कराइए, या आप नियर बाई आपके जो मंदिर है और उसमें चाहे तो उसमें करें। मतलब वो आपकी अपनी इच्छा पे डिपेंड है। जो नहीं कि कोई स्पेशल जो बड़े मंदिर वहीं पर जाके ऐसे किया, ऐसा कुछ नहीं। वो जो भी प्रायोजक है वो अपनी इच्छा से जहाँ कराना चाहे वो करा सकते। हाँ, अगर कोई कहते हैं अपने हिसाब से करा लो जहाँ को कराना है, तो भी हम लोग अपने मंदिर में आयोजित कर देते हैं। जैसे झंडे वाला मंदिर में करा देते हैं, या अपने इस दिल्ली में लक्ष्मी नगर में, पीत बिहार में 2 अच्छे फेमस मंदिर है, वहाँ पे हम लोग कार्यक्रम। तो जैसे माता वैष्णो के नाम से आपका ट्रस्ट भी है, इतने लंबे समय से काम भी कर रहा है, तो क्या अगर कोई जो वहाँ दर्शनों के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको कुछ सुविधा वगैरह मिलती है, या नॉर्मल भक्तों की तरह जाते हैं? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ जो भी सुविधा मिलती है माता रानी की कृपा से मिलती है। और जितने भी व्यक्ति जाते हैं, सभी की यात्रा संपूर्ण, मैं तो जब मानता हूँ कि यात्रा में जब भी जो भी कठिनाई आती है, कठिनाई का मतलब है कि हमारी यात्रा सफल हो गई, क्योंकि माता परीक्षा लेती है
परीक्षा के अंदर जब वो यात्रा हमारी पूरी हो जाती है तो ये लगता है कि हमारी को कठिनाई जो आई थी वो माता ने परीक्षा ली और हमने इसको डगमगाए नहीं और उसमें वहां पहुंच गए माता के दर्शन करने, माता ने दर्शन दे दिए, तो वो यात्रा सफल मानी जाती है। जहां तक बात सपोर्ट की बात है तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से हमारे काफी अधिकारी हमारे से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे कोई भी कार्य होता है तो हम उनको रिक्वेस्ट करके उनसे कोई बात कहते हैं, ये मैं तो वो उसको सराहते हैं। अच्छा, वो उनसे सपोर्ट मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि वैष्णो मंडल की भगवान की दया से, माता की कृपा से बहुत अच्छी पहचान बन चुकी है। दिल्ली के जितने मंदिर हैं, माता के मंदिर तो विशेष, हर मंदिर में वैष्णो मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट की बहुत अच्छी पहचान बनी हुई है। और माता वैष्णो देवी दरबार में भी ऐसे ही हमारी संस्था है महामाई सेवा न्यास कटरा में, जो धर्मशाला हमारी है, उसमें रमेश बजाज जी हमारे प्रमुख हैं, वो सारा कार्य संभालते हैं। अभी भी हमने पीछे 22 जनवरी को हम लोग की यात्रा लेके गए थे वैष्णो देवी, तो वो सारा रमेश बजाज जी महामाई सेवा न्यास वालों ने वहाँ का पूरा व्यवस्था हमारी कराई। वहाँ पे विशाल लंगर का भी हमने आयोजन रखा। वहाँ पे जो हमने लंगर किया माता का, बहुत ही अटूट लंगर था और उसको करके बहुत मजा आया। सारे हमारे बस यात्रियों ने उस लंगर सेवा में पूरी अपनी श्रमदान किया और उनको श्रमदान करने के बाद में एक बहुत ही अच्छी खुशी मन को हुई, ऐसा हमें देखने को मिला। तो अंत में एक बार वो कहूंगा कि आपका कोई विशेष संदेश लोगों के लिए, भक्तों के लिए, जो टीम से जुड़े हैं उन सबके लिए कोई खास, आपका युवाओं के लिए स्पेशली, कि वो धर्म के साथ क्यों जुड़े, उनको क्या मिलेगा धर्म के साथ जुड़ने से? अक्सर उनका एक ही सवाल होता है, भाई क्या मिलेगा हमें? तो वो अक्सर मैं भी सबसे पूछता हूँ, भाई अगर युवा आते हैं तो उनको आध्यात्मिक शांति, मेडिटेशन, मतलब ऐसी क्या बेनिफिट मिल सकता है कि जो ज्यादा से ज्यादा जुड़े किसी भी धर्म से? इस बारे में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को हम जब कोई बात समझाते हैं, एक तो आज का समय कुछ ऐसा हो गया है, बच्चे किस बात को समझना नहीं चाहते, उल्टा बच्चे चाहते हैं अपने बड़ों को समझाना। तो जो समझाना चाहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। अगर बच्चे ये चाहेंगे कि हमें समझना है कि हमारे पेरेंट्स क्या बता रहे हैं, तभी तो वो सीख पाएंगे। तो समझना जरूरी है, समझाना नहीं। तो बच्चे अगर हमारी बात को समझेंगे तो उनको समझने बाद में आगे भी आएंगे, अग्रसर भी होंगे, और जब इस काम में जुड़ेंगे तो उनको नेचुरली अच्छा लगेगा और जो मानसिक शांति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो मानता हूँ इसमें सबसे ज्यादा फर्ज जो है, जो हमारा कार्य है, वो हम पेरेंट्स पे जाता है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, बार बार समझाएं, प्यार से समझाएं, कंपेल करके समझाएं, जैसे भी है उनको इस कार्य में आगे बढ़ाएं, आगे लाएं। जैसे कि अभी बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिली है कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय रहा है और इसको लेकर के बहुत जागृति भी आ जाई है। और अयोध्या में प्रतिदिन लोग जो जा रहे हैं, इसका जीता जागता प्रमाण है, उसमें युवा वर्ग भी जा रहा है और हम लोग अपनी सब पीढ़ी सभी लोग वहां जा रहे हैं, जाकर के बहुत अच्छा हमें एक अनुभव मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ बीच में सतीश अग्रवाल जी, जिन्होंने हर प्रश्न का बड़े ही शानदार अच्छे तरीके से जवाब दिया। और मैं चाहता हूं कि सभी युवा वर्ग इनकी बात से सहमत हो और हर पेरेंट्स, हमारी उम्र के और जो सतीश जी की उम्र के भी पेरेंट्स, अपने बच्चों को थोड़ा धर्म के प्रति और जागरूक करें, ताकि हमारा देश जो सनातन के राह पर चल पड़ा है और ये बहुत तेज गति से आगे चले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहे। मेरे साथ कैमरे पे आयुष गुप्ता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।